नमस्ते किसान भाइयों। यह कहानी हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले शर्मा परिवार की है, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाकर एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी लिखी है। गुरुग्राम जैसे आधुनिक शहर में, जहां ऊंची इमारतें और व्यस्त जीवन शैली आम है, शर्मा परिवार ने यह साबित कर दिखाया कि मेहनत, लगन और प्रकृति के प्रति प्रेम से कुछ भी संभव है। शर्मा परिवार में अनिल शर्मा, उनकी पत्नी राधा, बेटा राहुल और बेटी प्रिया शामिल हैं। अनिल गुरुग्राम में एक किराने की दुकान चलाते थे, जबकि राधा घर संभालती थी, लेकिन उनका मन हमेशा खेती बाड़ी में रमा रहता था। राहुल और प्रिया कॉलेज में पढ़ते थे और आधुनिक विचारों वाले युवा थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन अनिल हमेशा कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उनके परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी हो। एक दिन राधा ने अनिल से जैविक खेती का विचार साझा किया। गुरुग्राम जैसे शहर में खेती करना चुनौतीपूर्ण लग सकता था, जहां जमीन महंगी थी और समय निकालना मुश्किल था। फिर भी राधा के उत्साह को देखकर अनिल ने इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। पहला कदम, जमीन और योजना। शर्मा परिवार ने अपने घर के आंगन और पास की एक छोटी सी जमीन से शुरुआत करने का फैसला किया। अनिल ने अपनी बचत से गुरुग्राम के बाहरी इलाके में एक छोटा सा भूखंड किराए पर लिया, जो जैविक खेती शुरू करने के लिए पर्याप्त था। परिवार ने स्थानीय कृषि विशेषज्ञों से संपर्क किया और जैविक खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। राधा बताती हैं, हमें पहले ये समझना था कि जैविक खेती क्या है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता। हमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक कीट नियंत्रण के तरीकों पर ध्यान देना था। परिवार ने एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ से मदद ली, जो जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा था। इस एनजीओ ने उन्हें जैविक खेती की बारीकियां सिखाई और कुछ शुरुआती सामग्री भी उपलब्ध कराई। कड़ी मेहनत और सीखने की प्रक्रिया। खेती शुरू करने से पहले परिवार ने जमीन को तैयार किया और मिट्टी की जांच करवाई, जिससे पता चला कि वो सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त है। पहली फसल के लिए उन्होंने टमाटर, बैंगन, मटर, ब्रोकली और तरबूज जैसी सब्जियां चुनी, जिनकी स्थानीय बाजार में अच्छी मांग थी और जिन्हें जैविक तरीके से उगाना अपेक्षाकृत आसान था। शुरुआत में कई चुनौतियां आईं, जैसे बारिश से फसल खराब होना और कीटों का प्रकोप, लेकिन राधा और अनिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नीम के तेल और गौमूत्र जैसे प्राकृतिक कीट निवारकों का इस्तेमाल किया। राहुल और प्रिया भी कॉलेज से लौटने के बाद खेत में मदद करते थे। राहुल ने इंटरनेट पर जैविक खेती के नए तरीके सीखे, जबकि प्रिया ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार की इस पहल का प्रचार करना शुरू कर दिया। पहली फसल और खुशी के पल। लगभग 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद शर्मा परिवार की पहली जैविक फसल तैयार हुई। टमाटर लाल और रसीले थे, बैगन चमकदार और स्वादिष्ट थे और मटर की फलियां ताजगी से भरी थीं। अनिल ने इन सब्जियों को स्थानीय बाजार में बेचने का फैसला किया। उनकी सब्जियों की गुणवत्ता देखकर लोग हैरान थे, क्योंकि वे बाजार में मिलने वाली सामान्य सब्जियों से कहीं अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक थीं। पहली बार में ही परिवार को अच्छा मुनाफा हुआ। राधा ने कहा, हमने सोचा था कि शायद कुछ ही लोग हमारी सब्जियां खरीदेंगे, लेकिन पहले दिन ही हमारी सारी सब्जियां बिक गईं। लोगों ने हमें अगली फसल के लिए पहले से ऑर्डर दे दिए। ये अनिल और राधा के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। दोगुना मुनाफा और बढ़ता आत्मविश्वास। धीरे धीरे शर्मा परिवार की जैविक सब्जियों की मांग बढ़ती गई। उन्होंने अपनी खेती को और बढ़ाने का निर्णय लिया। अनिल ने अपनी किराने की दुकान को पूरी तरह से जैविक उत्पादों की दुकान में बदल दिया, जहां वे न केवल अपनी सब्जियां बेचते थे, बल्कि अन्य स्थानीय किसानों की जैविक उपज को भी बढ़ावा देते थे। सरकार की ओर से भी उन्हें सहायता मिली। हरियाणा सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई सब्सिडी प्रदान कर रही थी, जिसका लाभ शर्मा परिवार ने उठाया और अपने खेत में ग्रीन हाउस तकनीक को अपनाया। इससे वे मौसम की मार से अपनी फसलों को बचा सकें और साल भर उत्पादन कर पाए। राहुल ने बताया, हमारी लागत पारंपरिक खेती की तुलना में कम थी, क्योंकि हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर पैसे खर्च नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जैविक सब्जियों की कीमत बाजार में अधिक थी, जिससे हमें दोगुना मुनाफा हुआ। परिवार ने अपने मुनाफे का एक हिस्सा खेत को और बेहतर बनाने में लगाया और बाकी का उपयोग बच्चों की शिक्षा और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। समाज के लिए प्रेरणा। शर्मा परिवार की सफलता की कहानी धीरे धीरे पूरे गुरुग्राम में फैल गई। लोग उनके खेत पर आकर जैविक खेती के बारे में सीखने लगे। प्रिया ने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया, जिसमें वो जैविक खेती के टिप्स और अपने परिवार की कहानी साझा करती थी। राहुल ने स्थानीय स्कूलों में बच्चों को जैविक खेती के महत्व के बारे में बताया। स्थानीय समुदाय में भी बदलाव आने लगा और कई परिवारों ने अपने छोटे छोटे आंगनों में जैविक सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। अनिल और राधा ने एक छोटा सा समूह बनाया, जिसमें वे अन्य किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण देते थे। उनकी इस पहल को स्थानीय प्रशासन ने भी सराहा और उन्हें सर्वश्रेष्ठ जैविक किसान का पुरस्कार दिया गया। चुनौतियां और समाधान। हालांकि उनका सफर हमेशा आसान नहीं रहा। जैविक खेती में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। कई बार बाजार में मंदी के कारण उनकी सब्जियों की बिक्री कम हो जाती थी, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने डिलीवरी सेवा शुरू की, जिसके माध्यम से वे सीधे ग्राहकों तक अपनी सब्जियां पहुंचाने लगे।
प्रिया ने ऑनलाइन मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित किया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी उपज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया। एक बार जब उनके खेत में फंगल संक्रमण की समस्या आई तो उन्होंने स्थानीय विशेषज्ञों की मदद से प्राकृतिक उपचार खोजे। नीम और लहसुन के मिश्रण से उन्होंने इस समस्या का समाधान किया। यह अनुभव उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक था कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही लंबे समय तक सफलता प्राप्त की जा सकती है। भविष्य की योजनाएं। आज शर्मा परिवार न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर चुका है, बल्कि एक मिसाल बन चुका है। वे अब अपने खेत को और बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। अनिल का सपना है कि गुरुग्राम में एक जैविक खेती का केंद्र स्थापित किया जाए, जहां लोग न केवल सब्जियां खरीद सकें, बल्कि जैविक खेती के बारे में सीख भी सकें। राधा कहती हैं, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम अपने बच्चों को ये सिखा पाए कि मेहनत और सही दिशा में किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। राहुल और प्रिया अब अपने परिवार के इस मिशन को और आगे ले जाना चाहते हैं। राहुल का कहना है, हम चाहते हैं कि हमारा देश जैविक खेती की ओर बढ़े ताकि हमारी मिट्टी और हमारा स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहें। निष्कर्ष। शर्मा परिवार की कहानी ये साबित करती है कि मजबूत इरादों के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। गुरुग्राम जैसे व्यस्त शहर में, जहां लोग अपनी दैनिक जीवन शैली में व्यस्त रहते हैं, इस परिवार ने प्रकृति से जुड़कर न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनकी मेहनत, लगन और जैविक खेती के प्रति समर्पण ने उन्हें न केवल दोगुना मुनाफा दिलाया, बल्कि समाज में सम्मान और पहचान भी दिलाई। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक सीख है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है।